रिबर्थ टू विन माई वॉर एपिसोड 4। आयत को ऐसे खड़े देख असद के चेहरे पर जो डेविल स्माइल थी उसके पीछे कई राज थे, जिन राजों से बेखबर आयत बस अपनी लाइफ में सुकून चाहती थी। असद आयत के पास जाते हुए उसे पीछे से हग कर लेता है। आयत ने होश में आते हुए कहा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? असद ने रोमांटिक होते हुए कहा, बेबी योर बॉडी एंड सेटिस्फैक्शन। ये सुन आयत अजीब तरह से मुस्कराते हुए कहा, और तुम्हें चाहिए भी क्या? असद आयत को अपनी तरफ घुमाते हुए वही रोड पर ही आयत के होठों को चूमने लगता है। आयत जो असद को खुद से दूर कर रही, लेकिन असद ने उसे एक बार भी नहीं छोड़ा। वो आयत को डीपली किस करते जा रहा था। आयत असद से छुटने के उसके होठों पर काट देती है, लेकिन आतय का काटना असद को और एक्साइटेड कर रहा था। वही जोरदार बारिश होना शुरू हो गई है। कोई भी वहां आस पास नहीं था। आयत असद को खुद से दूर करते हुए क्या किस करने में इतने मशरूफ हो कि आसपास क्या हो रहा है तुम्हें दिखता नहीं। असद ने अपना कोट उतार अपने और आयत पर देते हुए कहा, बेबी इसमें मेरी कोई गलती थी। अब तुम हो ही इतनी टेस्ट कि तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार खाने का मन करता है। ये सुन आयत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आयत ने गुस्से से कहा, तुम नबर के बेशर्म बेहया और कम ज़र्फ इंसान है। असद ने मुस्कुरा कर कहा, ये बेशर्म बेहया तो ठीक है, लेकिन ये कम ज़र्फ क्या है? लेकिन आयत कुछ नहीं बोलती। बताओ बेबी, आयत ने चिढ़ते हुए कहा, एक नबन के कमीने, बस या कुछ और मतलब भी जानना है? असद ये सुन आयत के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अच्छा तो बेबी मैं ये सब हूं तो आज तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करते हैं। आयत सुन घबरा जाती है। असद जो आयत के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। आयत जो असद के इस एहसास में खो गई थी, क्योंकि आयत भले ही चेहरे पर गुस्सा दिखाए लेकिन उसके दिल में असद के लिए फीलिंग थी। आयत के हाथ खुद ब खुद असद के शर्ट पर टाइटली पकड़ लेते हैं। दोनों पूरी तरह बारिश में भीग रहे थे, हवाएं भी बहुत सर्द थी, लेकिन इन दो दिलों में आग जल रही थी। असद आयत को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपनी वही वेंटी वैन जहां एक पूरा रूम समाया हुआ था, असद उसे अपनी गोद से नीचे उतार देता है। वो दोनों काफी भीगे हुए थे। असद उससे नीचे आयत को बड़ी घोर से देख रहा था। असद के ऐसा करने से आयत को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो असद से दूर जा रही थी। पीछे जाते हुए आयत ने घबरा कर कहा, प्लीज मेरे करीब मत आओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना। असद नफरत भरी हंसी हंसते हुए, अच्छा बेबी, लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति से कोई फक्र नहीं पड़ता। मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ। ये सुन आयत के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। आयत ने असद को घूरते हुए मन में कहा, ये दिल सच में तुम्हें अपनाना चाहता है, लेकिन तुम इतने घटिया हो कि मन करता है जान ले लूं तुम्हारी। आयत मन ही मन असद को गालियां दे रही थी। असद ने आयत को ऐसे सोचते हुए देख कहा, अगर गालियां देना हो गया हो तो अपने कपड़े खुद उतारो, वरना मैं तो एक झटके में उतार दूंगा। इतना बोल असद अपनी शर्ट उतार देता है। ये देख आयत बहुत ज्यादा घबरा रही थी। असल में वो दोबारा असद के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी। असद आराम से बेड पर लेट जाता है और आयत की तरफ देखने लगता है। आयत एक नजर बाहर देखती है, लेकिन बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। आयत ना तो बाहर भाग सकती थी, ना ही यहाँ रहकर असद के फिजिकल होना चाहती थी। उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। असद मुस्काते हुए, बेबी भागने का तरीका ढूंढ रही हो, लेकिन नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा। अब अपने दोस्त की जान भी तो तुम्हें बचानी है, मुझे उसे बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। असद की बातें सुन आयत बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन बारिश में भीगने के कारण वो कांप भी रही थी, पर वो असद के सामने कपड़े नहीं उतारना चाहती थी। असद ने उसे कांपते हुए देख गुस्से से कहा, तुम उतार रही हो या मैं खुद आऊं? लेकिन आयत असद की कोई बात नहीं मान रही थी। असद उठते हुए आयत के करीब चला जाता है। आयत अड़ते हुए पीछे हट जाती है, लेकिन असद उसकी बांह पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है। वो आयत का पहना हुआ कोट उतार देता है। आयत गुस्से से उसे घूर रही थी। आयत ने उसके नीचे एक पिकम कलर की शॉर्ट मीडी पहनी हुई थी। भीगने के कारण जिसमें उसकी बॉडी बहुत अच्छे से विजिबल हो रही थी, उसके कप बहुत अच्छे लग रहे थे। आयत जहां असद से दूर जा रही थी, असद उतना ही उसके करीब आता जा रहा था। आयत को असद की गर्म सांसें चेहरे पर फिल हो रही थी, जिससे आयत की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। असद आयत के बालों को आगे करते हुए नेक पर किस करने लगता है। किस करते हुए वो मुंह से ही उस ड्रेस के सटेप को नीचे कर देता है। आयत भाग नहीं सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी, क्योंकि वो राहुल को कुछ होने नहीं देना चाहती थी।
इसलिए वो अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है और उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। असद उसके हाथों की मुट्ठियां बंधी देख एक डेविल स्माइल करता है और जानबूझकर अपने हाथों को आयत के हाथों में फंसा इंटरविन कर लेता है। असद ने आयत के कान पर बाइट करते हुए कहा, सैटिस्फाई मी बेबी। ये सुन आयत की आगे बड़ी हो जाती है। आयत असद को देखने लगती है जिसके चेहरा बहुत मनमोहक लग रहा था और वह एक गहरी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। एक पल के लिए आयत सब भूल जाती है, लेकिन दूसरे ही पल असद की दूसरी बात ने उसे सब याद दिला दिया। असद ने कहा था, बेबी किस मी डीपली। आयत गुस्से के साथ असद को देखने लगती है। बेबी मैंने कुछ बोला है। आयत हाँ में सिर हिलाते हुए असद के होठों पर अपने होठ रख देती है। वो असद को डीपली किस कर रही थी। असद उसके ड्रेस की जीप को खोल उसे उठा लेता है। आयत जिसके पैर असद के कमर पर थे, वो दोनों ऐसे ही किस कर रहे थे। असद आयत को बेड पर लिटा उसके ऊपर आ जाता है और उसके पूरी बॉडी और चेस्ट पर किस करने लगता। आयत अपनी आंखें बंद कर चादर को हाथों में जकड़ लेती है। असद जैसे नीचे जाने लगता है, आयत उसे रोकते हुए, प्लीज यह मत करो मिस्टर खान। असद आयत की बात सुन उसे जवाब देते हुए, बेबी पहली बार जैसी गलती नहीं करोगा। प्रोटेक्शन यूज किया है। ये सुन आयत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आयत अभी कुछ कहती उससे पहले ही असद उसमें एंटर कर जाता है। आयत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। उसे हर बार अपनी मर्जी के बिना फिजिकल होना पड़ता था, जो असद के साथ अब कभी फिजिकल नहीं होना चाहती थी, लेकिन हर बार असद ने उसकी मजबूरी का फायदा उसके शरीर से लिया था। लगभग 4 घंटे बीत गए थे, लेकिन असद आयत को अब भी नहीं छोड़ रहा था। आयत ने थकी हुई आवाज में कहा, मिस्टर खान मैं बहुत थक चुकी हूँ, बस करो अब। असद आयत की बात सुन उसके पास लेट अपने ऊपर लिटा लेता है। आयत अपना सिर असद के सीने पर रख आंखें बंद कर लेती है। असद उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी कल मेरा निकाह है। आयत बात सुन शौक हो जाती है और असद को गुस्से से घूरने लगती है। बेबी ऐसे मत घूरो, मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरी फिजिशियल नीड हो। आयत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मतलब अब मैं तुमसे आजाद हूं। ये बोलते हुए आयत अपनी आंखें बंद कर लेती है। असद चाहता तो यही था आयत टूट जाए, लेकिन उसे आयत से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वही आयत जिसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकती थी। उसका दिल पहले ही टूट चुका था। उसे पहले ही लगता था कि असद उसे बाजारू औरत समझता है, जिसके साथ बस वो सो सकता है। लेकिन आज उसका शक यकीन में बदल गया। आयत थक चुकी थी, इसलिए वो सो गई थी। असद ने आयत के चेहरे को देखते हुए कहा, जब तक बात दिल में है तब तक वो आपकी ताकत है, जब जुबां पर आ गई तो आपकी कमजोरी और दूसरे की ताकत बन जाती है। बेबी कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होगा, या यूं कहूं कि कल का दिन तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर देगा, बर्बाद हो जाओगी। असद अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसका फोन बजने लगता है। कॉलर आईडी पर इमरान का नाम देख असद आयत को बेड पर लिटा देता है और फोन उठाता है। उधर से इमरान ने कहा, बॉस हम उनका पता नहीं लगा पाए, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन। असद ने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। इतना बोल असद बिना कुछ सुने फोन कट कर देता है और खुद वो पेंट पहन चेयर पर बैठ जाता है। वो आयत को घूर रहा था जो आराम से सो रही थी। असद चेयर पर बैठे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के वही मंजर घूमने लगता है जब उसकी अम्मी और असद को एक साजिश के तहे जला दिया गया, लेकिन असद बच गया था, लेकिन उसकी अम्मी नहीं बच पाए। असद जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, इतनी मदद मांगने के बाद भी उसे किसी की मदद नहीं मिली। तभी एक 15 साल की बच्ची वहां आती है। वो अपने हाथों पर थोड़ा थोड़ा पानी लाते हुए डाल रही थी, लेकिन वो लड़की जानती थी वह यह आग नहीं बुझा सकती थी, पर फिर भी वो कोशिश कर रही थी। असद उसे ऐसा देख पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो इससे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। असद उस लड़की की मासूमियत देख एक पल के लिए सब भूल गया था। वो लड़की बेहद खूबसूरती, घुटनों तक आते लंबे बाल और भूरी आंखें थी, लेकिन वो लड़की हाथ आगे कर चल रही थी। असद ने उसे ऐसे चलते देख पूछा, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? उस लड़की ने कहा, मैं देख नहीं सकती। असद ने हैरान होते हुए कहा, फिर तुम्हें कैसे पता लगा यहाँ आग लगी हुई है? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ, और मेरी आंखें भले नहीं है लेकिन सुनने की शक्ति बहुत तेज है। तुम जब लोगों को आवाज दे रहे थे मैंने सुना था। हिम्मत रखो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत उजाला होगा। असद उसकी बातें सुन थोड़ा अच्छा फील करता है। वो यही सोच रहा था, जिसकी जिंदगी में खुद इतना अंधेरा है, वो दूसरों की जिंदगी को रोशन कर रही है।
असद ने कहा, शुक्रिया। उस लड़की ने खाना आगे बढ़ाते हुए कहा, शायद तुमने कुछ खाया नहीं होगा तो तुम इसे खा लेना। असद वो खाना ले लेता है और जैसे उसका नाम पूछते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम ही। अभी वो आगे कुछ कहती पीछे उस लड़की की अम्मी की आवाज आती है, बेटा इलाही कहाँ हो? इलाही ने कहा, हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। असद बहुत अच्छे से नाम सुन लिया था, उसने वो नाम दोहराते हुए कहा, इलाही। फ्लैशबैक एंड। असद आंखें खोलता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। असद ने कहा, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा इलाही। तुमने मेरी जिंदगी को सच में एक नई किरण दी थी। असद आयत के पास लेटते हुए तिरछा मुस्कुरा देता है। अगली सुबह आयत जब उठती है तो असद उसके पास नहीं जा। बेड पर आयत के लिए कपड़े और टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था। आयत वॉशरूम में जाकर कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है और ब्रेकफास्ट कर जल्दी से वहां से निकल जाती है। आयत पहले हॉस्पिटल में जाती है। रास्ते में वो आयान को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। आयत परेशान हो जाती है। वो हॉस्पिटल में राहुल को देखती है तो उसे होश नहीं आया था। वो डॉक्टरी है बात कर उनसे पूछती है कि कब उसे होश आएगा। डॉक्टर ने कहा, कल तक आ जाएगी, सिर पर घाव थोड़ा ज्यादा है इसलिए। आयत राहुल से मिल जल्दी से घर जाने के लिए निकल जाती है। वो रास्ते में भी आयान को कॉल करे जा रही थी, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब ना मिलने के कारण वो बहुत परेशान हो गई थी। उसे डर लग रहा था, डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। आयत कुछ ही देर में घर पहुंच गई थी। वो जल्दी से घर का डोर ओपन करती है तो अंदर का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। घर पूरी तरह से तहस नहस हुआ था। आयत भागते हुए पूरे घर में आयान को ढूंढती है, लेकिन वो वहां था ही नहीं। आयत किसी हारे हुए इंसान की तरह नीचे बैठ रोने लगती है। रोते हुए वो बोलती है, मिस्टर खान फिर से झूठ बोला तुमने। आयत अभी चेहरे पर हाथ रख रो ही रही थी, किसी के कदमों की आवाज सुन वो सामने देखने लगती है। उस शख्स को देख आयत गुस्से से उठ जाती है और उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, कहाँ है मेरा आयान? मिस्टर खान, तुम बहुत बुरे हो, झूठ बोला तुमने मुझसे। कहाँ है मेरा आयान, बोलो। वो गुस्से से असद को मारते जा रही थी। ये देख कुछ बॉडीगार्ड्स उसे रोकने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो असद इशारे से उसे रोक देता है और सभी को बाहर जाने को बोलता है। आयत रोते हुए ही नीचे बैठ जाती है। असद ने नीचे बैठ उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, मैं ऐसे ही तुम्हें देखना चाहता था। नफरत है मुझे तुम्हारे पूरे खानदान से, तुमसे। आयत उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। आयत ने गुस्से से कहा, अगर इतनी ही नफरत थी तो ये सब किस लिए था? क्यों मेरे साथ यह घटिया रिश्ता बनाया? असद ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बेबी तुम्हें तोड़ने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। आयत ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? असद ने सर्द लहजे में कहा, आवाज नीचे करके बात करो। निकाह तो हो जाए बेबी, फिर बताऊंगा क्यों नफरत है तुमसे। निकाह का सुन आयत एक पल के लिए सुन पड़ जाती है। आयत ने घबराते हुए कहा, निकाह किसके साथ? असद ने खड़े होते हुए कहा, बेबी तुम्हारा और मेरा। आयत यह सुन झट से खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलती है, मैं तुमसे हरगिज निकाह नहीं करूंगी। असद उसकी बात पर हंसने लगता है। असद को ऐसे हंसते देख आयत को उससे बहुत डर लग रहा था। असद ने एकदम से आयत के करीब आते हुए कहा, वो तुम करोगी? पहले ये देख लो, खुद मान जाओगी। आयत फोन में कुछ देखती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आयत ने रोते हुए कहा, मैं निकाह करूंगी, तुम इन्हें छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं। असद ने इमरान को फान कर अंदर आने को बोलता है। इमरान सिर झुकाए हुए अंदर आ रहा था। उसके साथ दो लड़कियां थी जिनके यूनिफॉर्म से लग रहा था कि वो ब्यूटिशियन है। इमरान एक पैकेट असद की तरह बहा देता है। असद ने वो आयत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जल्दी इसे पहन कर आओ। आयत सिर हिलाते हुए उसे पकड़ लेती है और अंदर चली जाती है। असद ने सर्द लहजे में उन लड़कियों से कहा, बस 15 मिनट है तुम दोनों के पास। आयत जल्द ही तैयार हो गई थी। उसने स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके बाहर आते ही वो दोनों लड़कियां आयत को तैयार करने लगती है। एक लड़की आयत का हेयर स्टाइल बना रही थी तो दूसरी उसका मेकअप, लेकिन आयत रो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी जिस कारण वो लड़की मेकअप नहीं कर पा रही थी। उस लड़की ने कहा, प्लीज आप रोइए मत, हमें आपको तैयार करने दे, वरना सर हमारा बहुत बुरा हाथ करेंगे। ये सुन आयत अपने आंसू पोंछ लेती है। वो दोनों उसे अच्छे से रेडी कर 15 मिनट में वहां से बाहर चली जाती है।
आयत खुद को मिरर में देख हंसने लगती है। इस दिन के कितने ही सपने सजाए थे मैंने, आज इस तरह पूरा हो रहा है सोचा नहीं था। नफरत है तुमसे सद अहमद खान, पागल थी जो तुमसे प्यार करने लग गई थी। ये प्यार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। आयत को ना चाहते हुए भी बाहर जाना ही था, क्योंकि असद ने उसे धमकी दी थी। आयत बाहर जाती है तो असद सामने ही बैठा हुआ था। आयत अपना सिर नीचे कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। असद एक टक उसे देख रहा था। असद ने मन ही मन कहा, बेहद खूबसूरत। आयत जिसने स्काई ब्लू कलर का लहंगा, व्हाइट कलर की ज्वेलरी, उसे के मैचिंग एयर रिग, हाथों में दुल्हन का चूड़ा, मान पासा मान टीका, नाक में नथनी, चेहरे पर ब्राइड मेकअप, होठों पर डार्क रेड शेड, ऊपर से आयत की झुकी हुई पलकें चार चांद लगा रही थी। आयत का दूध जैसा गोरा रंग उसे और निखार रहा था। असद उसे ऊपर से नीचे देखी जा रहा था। असद अपना सिर झटके हुए खड़ा हो जाता है और आयत का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाता है। असद उसे एक घर में लेकर जाता है, जहां पहले ही निकाह की सारी तैयारियां हो गई थी। मौलवी और इमाम उन दोनों का इंतजार कर रहे हैं। असद और आयत को देख वो खड़े हो जाते हैं। असद ने कहा, मौलवी जी शुरू करिए। आयत जो बिल्कुल चुप थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस जैसा असद बोल रहा था वैसा करती जा रही थी। मौलवी और इमाम निकाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। मौलवी ने आयत से पूछा, आयत हुसैन आपको असद अहमद के साथ यह निकाह कबूल है? आयत कोई जवाब नहीं देती। वो तो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वम अपने भाई को कुछ होने नहीं देना चाहती थी। आयत ने नजर उठा सामने देखते हुए कहा, कबूल है कबूल है कबूल है। ये सुन असद के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। असद ने भी 3 बार कबूल है बोलते हुए निकाह की रस्म पूरी हो जाती है। 20 मिनट के अंदर ही निकाह हो गया था। मौलवी जी उनके सामने मैरिज पेपर पर दोनों के साइन लेते हुए इस रिश्ते पर मोहर लगा देते हैं। असद ने तिरछा मुस्कराते हुए आयत से कहा, बेबी स्वागत है तुम्हारा मेरी नई जेल में, जिससे तुम चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाओगी। आयत ने बेबसी से कहा, अब तो मेरे आयान को छोड़ दो। आयत की आंखें रोने के कारण अभी भी बहुत लाल थी। असद ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए, जरूर बेबी, अब अपनी बेगम को निकाह का ये तोहफा तो जरूर दूंगा। इतना बोल असद इमरान को इशारा करता है। इमरान असद का इशारा समझ व्हीलचेयर पर एक शख्स को ले आता है जो बेहोश था। आयत आयान की ऐसी हालत देख खुद को रोने से रोक नहीं पाती। वो भागते हुए आयान के पास चली जाती है। वो उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए कहती है, आयान उठना, तू ठीक तो है ना? असद ने पीछे से कहा, मरा नहीं है, बस ड्रग्स के कारण बेहोश है। ये सुन आयत गुस्से से असद को घूरने लगती है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी असद को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। आयत ने मन ही मन कहा, काश तुम जैसे हैवान के साथ रहने से अच्छा है मैं मर ही जाती। आयत को अपनी तरफ घूरते देख असद ने उसे स्माइल करते हुए कहा, माय डियर वाइफी, ऐसी भी मत घूरो, कहीं प्यार ना हो जाए। आयत असद से नजरें फेर लेती है और सामने खड़े इमरान से पूछती है, भाईजान, आयान को कब होश आएगा? ये देख असद आयत को घूरने लगता है। इमरान ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैम कल सुबह तक। आयत यह सुन आयान को देखने लगती है। ये देख असद ने इमरान से कहा, इसे रूम में लिटा दो। और हाँ, असद अहमद खान अपने वादे से नहीं मुकरता। इतना बोल वो तेज कदमों के साथ बाहर चला जाता है। इमरान और आयत मिलकर उसे रूम में लिटा देते हैं। आयत उसके जूते उतार ब्लैकेट उड़ा देती है और खुद उसके पास बैठ हाथ पकड़ते हुए बेबसी से कहती है, आई एम सॉरी मेरे भाईजान, तेरी आपा तेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। आज जो कुछ हुआ मेरे कारण हुआ, पर मैं जानती हूँ अब मुझे क्या करना है। इतना बोल आयत अपने भाई को हक कर रूम से बाहर चली आती है और बाहर जाने के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि पीछे से गुस्से भरी आवाज आती है, किससे मिलने जा रही हो बेबी, या भागना चाहती हो? ये सुन आयत के कदम वहीं रुक जाते हैं। आयत ने असद की तरफ देखते हुए कहा, भागना, और वो भी मैं? आयत ने एटीट्यूड से कहा, मिस्टर खान, भागना ही होता तो पहले भाग गई होती, लेकिन हाँ तुमसे तो बहुत भागी थी, लेकिन तुम्हें मुझमें इतना इंटरेस्ट है कि चिपकू गम की तरह चिपक गए हो, कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। असद ने हंसते हुए कहा, क्या बात है वाइफी, मेरी बेगम बनते ही रंग बदल गए? आयत ने हाथ बांधते हुए कहा, अब गिरगिट के साथ रहना है तो क्यों ना उसी तरह रंग बदले जाए। पतिदेव, ये सुन असद को गुस्सा आने लगता है। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? क्या ही करोगे, जबरदस्ती करोगे तो करो, आखिर बेगम हूं तुम्हारी, अब तो तुम्हारा ही हक है पतिदेव। असद ने सर्द लहजे में कहा, बहुत बोल रही हो तुम, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा बेबी। आयत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुमसे निकाह तो हो ही गया, अब इससे बुरा और क्या ही होगा। पतिदेव, आयत ने पतिदेव पर जोर देते हुए कहा।
असद ने कहा, कहाँ जा रही थी? आयत ने कहा, डॉक्टर राहुल से मिलने। तुम तो मुझसे नफरत करते हो, तो मैं किसी से भी मिलूं, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। राहुल का नाम सुन ही गुस्से से असद की मुट्ठियां कस जाती है, लेकिन उसने एक तिरछी मुस्कान से कहा, ओके बेबी, मैं लेकर चलता हूँ। ये सुन आयत की आंखें बड़ी हो जाती है। आयत ने हैरानी से कहा, तुम लेकर जाओगे वहां? असद ने बाहर निकलते हुए कहा, तुम्हें ने तो कहा, पतिदेव हूँ तुम्हारा तो इतना तो कर ही सकता हूँ वाइफी। आयत यह सुन उसके पीछे जाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आयत जो अभी दुल्हन के लिबाज में ही थी वो वैसे ही हॉस्पिटल आ गई थी। आयत ने बिना किसी से पूछे वो सीधा राहुल के वार्ड में चली जाती है। राहुल जिसे होश आ गया था, वो डॉक्टर से सब अपनी हेल्थ के बारे में पूछ ही रहा था कि पीछे आयत को देख वो चुप हो जाता है। वो आयत को दुल्हन के लिबाज में देख हैरान था। उसे आयत को ऐसे देख अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसने बहुत देर कर दी अपनी फीलिंग बताने में और यही कारण था कि राहुल की आंखें नम हो जाती है। लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए आयत से कहा, प्रोफेसर साहिबा, शादी करके आए हैं या भागकर? आयत अभी कुछ बोलती उससे पहले असद ने आयत के कमर में हाथ डालते हुए कहा, भागेगी क्यों, अपने मिस्टर खान से निकाह करके आई है। आयत अचानक असद के इस बिहेवियर से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर खान को हुआ क्या है। असद ने आयत के कान में कहा, चेहरे पर खुशी दिखाओ बेबी। आयत भी मुस्कराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आयत को असद के साथ खुश देख राहुल अपनी नजरें फेर लेता है। उसे आयत का किसी और के साथ होना दुख दे रहा था। आयत ने राहुल के पास जाते हुए कहा, आप अब कैसा फील कर रहे राहुल? राहुल ने आयत का जवाब स्माइल करते हुए दिया, बिल्कुल ठीक हूँ प्रोफेसर साहिबा। वैसे भी आपके मिस्टर खान ने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। ये सुन आयत झूठा मुस्कुरा देती है। वो जानती थी इसके बदले में उसने क्या दिया है। वैसे मुबारक हो। आयत और असद की तरफ देखकर कहा, आपको भी डीजीपी सर। असद कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। कॉल इम्पोर्टेंट होने के कारण असद कॉल पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है। असद के बाहर जाते ही आयत ने राहुल से कहा, आप इस निकाह के बारे में जो सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। आयत राहुल को सब कुछ बता देती है, जिसे सुन उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। असद जो बात करते हुए अंदर की तरफ ही देख रहा था। राहुल ने आयत का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ और चिंता मत करना अपने भाई की। उसका ध्यान मैं अच्छे से रखूंगा। राहुल देख रहा था आयत के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी, इसलिए राहुल ने फिर मजाक करते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा प्रोफेसर साहिबा, इस जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही हो। आयत ने स्माइल करते हुए कहा, आप किसी भी हालात में मजाक करना नहीं छोड़ते। आयत के चेहरे पर बहुत प्योर स्माइल थी, जो असद के साथ रहने पर कभी नहीं आती थी, और ये देख असद को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। असद ने फोन पर कहा, कल आ रहा हूँ, बाकी बाद में बात करता हूँ। असद गुस्से से फोन बंद कर देता है। आयत ने राहुल को गले मिलते हुए कहा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप आयान का ख्याल रखेंगे। राहुल असद को देख अपने हाथ पीछे करने वाला था, लेकिन कुछ सोचते हुए वो आयत को टाइटली हक कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर आयत के मन में राहुल के लिए बहुत इज्जत थी। वो उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। इससे ज्यादा उसे राहुल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो राहुल की फीलिंग्स से अजान थी। पीछे से असद की भारी आवाज आती है, बेबी चले। असद की आवाज सुन आयत राहुल से अलग होते हुए कहती है, अपना ध्यान रखना। असद आयत की कलाई को कस के पकड़ लेता है और गुस्से से आयत को घूरते हुए कहा, चल रही हो या उठाकर लेकर जाओ। आयत हाँ में सिर हिला देती है और एक मुस्कुराहट के साथ राहुल की तरफ देखती है। ये देख असद की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। असद उसे वहां से ले जाता है। उसने बहुत जोर से आयत की कलाई को पकड़ा हुआ था। आयत को बहुत दर्द हो रहा था। आयत ने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर खान मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा हाथ। असद ने उसे गाड़ी से सटाते हुए बड़े गुस्से से कहा, कितनी बार बोली तुम्हें दूर रहो इस राहुल से, पर तुम्हें समझ नहीं आता। आयत ने बेबसी से कहा, पर मैंने किया क्या है? असद ने गाड़ी पर हाथ मारते हुए कहा, अंदर बैठो। आयत अब भी वही खड़ी थी। असद ने गुस्से से कहा, मैंने कहा अंदर बैठो। असद जितनी भी आयत से नफरत करे, लेकिन वो आयत को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आयत घबराते हुए अंदर बैठ जाती है। आयत ने सहमी हुई आवाज में कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? असद ने आयत को घूरते हुए कहा, तुम्हारे ससुराल। आयत ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारी फैमिली है? असद ने कहा, तो फैमिली के बिना मैं कैसे पैदा हो जाता? आयत ने ये सुन मन ही मन कहा, जब देखो उल्टा जवाब। क्या यह इंसान सही से जवाब देना नहीं जानता?
आयत बिना कुछ बोलने बाहर देखने लगती है। असद कार चलाते हुए बार बार आयत की तरफ देख रहा था। आयत जो लगातार बाहर देख रही थी। असद ने उसे कहा, कितने आशिक है तुम्हारे। आयत यह सुन हैरानी से असद को देख रही थी। आयत ने कहा, तुम ठीक तो हो, मेरे कौन से आशिक आ गए। इतना बोल वो वापस बाहर देखने लगती है। असद ने नोरमली कहा, अच्छा तो ये राहुल तुम्हारा आशिक नहीं। आयत ने शौक होते कहा, वो बस मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आयत ने कुछ सोच मुस्कराते हुए कहा, अगर बहुत कुछ हुआ तो भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ये सुन असद अचानक ब्रेक लगा देता है और गुस्से से आयत को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, ना हो तो ही अच्छा है, वरना तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। असद की आंखों में गुस्सा देख आयत हाँ में सिर हिला देती है। दोनों कुछ ही देर में घर पहुंच गए थे। असद तेज कदमों के साथ ऊपर जाने लगता है लेकिन आयत को ऊपर न आते देख कहता है, वाइफी मेरा रूम ही तुम्हारा रूम है तो इतना झिझक क्यों रही हो। आयत ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने मुझसे निकाह क्यों किया, जबकि तुम मुझसे नफरत करते हो। असद ने उसके पास आते हुए कहा, बेबी हमारी फर्स्ट नाइट पर बताऊंगा। आयत ने जल्दबाजी में कहा, तो आज ही है हमारी फर्स्ट नाइट। असद ने आयत को ऊपर ले जाते हुए कहा, नो बेबी, हमारी फर्स्ट नाइट होगी दुबई में, और कल हम दुबई जा रहे हैं। आयत ने हैरानी से कहा, लेकिन दुबई में क्या है। असद ने कहा, नो मोर क्वेश्चन बेबी, अब चुपचाप सो जाओ। हाँ अगर आज तुम चाहती हो मनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और मूड भी बन जाएगा बेबी। आयत यह सुन वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। आयत ने कहा, नहीं मैं चेंज करके आती हूँ। आयत को ऐसे भागते देख असद के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आयत वॉशरूम के अंदर जाते लंबी सांस लेती है। थैंक्स गॉड, बच गई, वरना इस खड्यूस का क्या पता कब क्या करे। आयत जैसे कपड़े उतारने दिखती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई कपड़े हैं ही नहीं पहनने को। आयत सोचते हुए, अब क्या करूं, कैसे आएंगे कपड़े। आयत ने वॉशरूम का दरवाजा ओपन करते हुए कहा, मिस्टर खान, मेरे पास तो कपड़े हैं नहीं, वो तो मेरे घर। आयत अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले असद ने कहा, बेबी बिना कपड़ों के बाहर आ जाओ, मैंने कौन सा कुछ देखा नहीं है। ये सुन आयत गुस्से से असद को घूरने लगती है, उस वार्डरोब में देख लो, तुम्हारे लायक कुछ है तो पहन लो। आयत बाहर आकर वार्डरोब में देखती है तो वहां लड़कियों के सब कपड़े थे। आयत ने मन ही मन सोचा, क्या यहाँ कोई लड़की भी रहती थी। चलो छोड़ो, बाद में पूछती हूँ, पहले चैच कर लूँ। आयत नाइट सूट लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। असद जो उसे ये सब करते देख हंस देता है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। असद बिना कुछ बोलो बाहर चला जाता है। बाहर इमरान खड़ा था। असद ने कहा, क्या काम है। इमरान ने कहा, बॉस आपके कहे मुताबिक महेंद्र प्रताप को आपके और मैम के निकाह की खबर पहुंचा दी गई है, और साथ ही साथ ब्लैक मैफ के मरने की भी। असद ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, वेरी गुड, अब तुम जा सकते हो और सुबह दुबई जाने की तैयारी करो। जहां से सब शुरू हुआ वही सब खत्म होगा, बहुत जल्द सब सामने आएगा। इमरान ने कहा, ओके बॉस। बोल वहां से गया नहीं, बल्कि कुछ बोलने वाला था पर बोल नहीं रहा था। असद ने कहा, कुछ और भी है तो बोलो। इमरान ने सिर झुकाते हुए कहा, वो दादी जी का कॉल आया था, वो आपसे। अभी आगे कुछ कहता। असद ने कहा, मेरी बात हो गई है। ये सुन इमरान हाँ में सिर हिलाते हुए चला जाता है। असद एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अंदर चला जाता है। आयत अभी वॉशरूम में ही थी। असद बालकनी में खड़ा था। आयत जब बाहर आती है तो रूम में असद को ना देख रिलैक्स फील करती है, लेकिन उसके पेट से आवाजें आने लगती है। आयत ने खुद से ही कहा, यार बहुत भूख लगी है, नीचे देखती हूँ शायद कुछ खाने को मिल जाए। खुद से ही बातें करते हुए आयत नीचे चली जाती है और आस पास किचन को ढूंढने लगती है। आयत जब किचन में जाती है तो किचन को देख खुश हो जाती है। किचन में खाने का सब सामान मौजूद था। आयत ने कहा, अरे वाह, किचन में तो सब कुछ है। आयत कुछ आसान सा बनाने के लिए सब चेक करती है। उसकी नज़र इंस्टेंट न्यूडल्स पर जाती है। आयत खुशी से उसे बनाने लगती है। लगभग 10 मिनट में न्यूडल्स बन गए थे। आयत उसे बाउल में निकाल खाने लगती है। आयत जैसे बाहर जाने के लिए पीछे घूमती है तो वह असद को खड़ा देख एक पल के लिए घबरा जाती है। आयत ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, यार तुम भूत वूत हो क्या, कहीं से भी आ जाते हो। असद ने कहा, क्या खा रही हो। आयत ने कहा, वो मुझे भूख लगी थी तो कुछ खाने के लिए आई थी। असद ने उसके पास आते हुए वो बाउल ले लेता है। आयत ने चौंकते हुए कहा, अरे यह क्या कर रहे हो, मेरा खाना वापस करो। असद ने न्यूडल्स खाते हुए कहा,
वाइफी मुझे भूख लगी है और मैं इसे खा रहा हूँ, तुम दूसरा बना लो। आयत ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन ये तो गलत है ना, तुम बनाओ अपने लिए, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा खाना वापस करो। इतना कब आयत जैसे बाउल की तरह हाथ बढ़ाती है, असद उसे ऊपर कर देता है। असद की हाइट आयत से काफी लंबी थी। आयत उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी पर पकड़ नहीं पा रही थी। आयत ने गुस्से से कहा, तुम अपनी हाइट का फायदा उठा रहे हो। असद ने कहा, अवकाश बेबी। आयत कोशिश करके हार चुकी थी, इसलिए आयत ने पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। असद उसके चेहरे पर गुस्सा देख मुस्कुरा देता है। असद ने उसे जाते देख कहा, बेबी वैसे हम शेयर कर सकते हैं। ये सुन आयत की आंखें चमक जाती है और वो बड़े उम्मीद का साथ असद की तरफ देखते हुए कहती है, क्या सच बोल रहे हो? असद ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, पर बेबी एक शर्त पर। यह सुन आयत की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। आयत ने मन ही मन कहा, शर्त भी इसी की तरह उल्टी ही होगी, इससे अच्छा कुछ और ही बना लेती है। लेकिन न्यूडल्स तो बस यही थे, बाकी कुछ बनाओगी तो बहुत टाइम लगेगा। आयत ने बेमन से कहा, कौन सी शर्त? असद ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, मेरे साथ इसी बाउल में खाना पड़ेगा। आयत ने सोचते हुए, मुझे तो लगा था कुछ उल्टा ही मांगेगे, लेकिन ये भी ठीक है। आयत को ऐसे सोचते देख असद ने कहा, बेबी मैं आधे खत्म कर चुका हूं, अब तुम सोच लो। आयत यह सुन वही बैठ खाने लगती है। उसे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। आयत अभी हाथ आगे बढ़ाती असद बाउल दूसरी ओर कर लेता है। वो आयत को परेशान करने की हर कोशिश कर रहा था। आयत को अब गुस्सा आ रहा था। आयत ने कुछ सोचते हुए कहा, इमरान भाईजान आप यहाँ। असद ये सुन पीछे देखने लगता है। आयत जल्दी से बाउल अपनी तरफ कर खाने लगती है। असद आयत को घूरने लगता है तो आयत जीभ दिखाते हुए आंख मार देती है। आयत जल्दी जल्दी में सब खत्म कर देती है। आयत ने कहा, अब शाती मिली। असद आयत को घूरे जा रहा था। आयत ने मुस्कराते हुए, ऐसे क्यों घूर रहे हो? असद बिना कुछ बोले आयत के करीब आने लगता है। ये देख आयत ने पीछे होते कहा, क्या क्या कर रहे हो तुम? आयत जिसके होठों पर न्यूडल्स लगे हुए थे। असद आयत की ना सुनते हुए होठों पर लगे न्यूडल्स खाते हुए कहा, बेबी काफी टेस्टी थे, अगली बार ज्यादा बनाना। इतना बोल वो आयत को देखते हुए वहां से रूम की तरफ चला जाता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। आयत जिसकी बोलती ही बंद ही गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि असद ऐसा भी कर सकता है। आयत यह सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर आज जो हुआ वो याद आते ही आयत के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। अगली सुबह एक नए दिन और नई जिंदगी की शुरुआत लाती है। सुबह की ताजगी का एहसास मन को भावुक और मनमोहक बना देती है। आज ऐसी ही नई सुबह थी आयत की जिंदगी में। असद और आयत सुबह सुबह ही दुबई के लिए निकल चुके थे, क्योंकि असद जानता था कि लंदन से दुबई पहुंचने में उन्हें 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, चाहे वो फ्लाइट से जाए। लगभग 7 घंटे के सफर के बाद वो दोनों दुबई पहुंच चुके थे। दुबई अपने आर्किटेक्चर, ऊंची बिल्डिंग और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के साथ दुनिया भर में जाना जाता है। पाम आइलैंड से लेकर बुर्ज खलीफा तक, दुबई आसमान को छूती खूबसूरती से आपको मंत्रमुग्ध करता है। शॉपिंग, फूड और स्पोर्ट इवेंट के साथ दुबई छुट्टी मनाने के लिए बेहतर विकल्प है। अरब के रेगिस्तान के बीच अपने ग्लैमरस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर दुबई को कभी बंजर भूमि के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा ये फैंसी होटलों, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां से भरा पड़ा है, जो इस देश की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। असद और आयत जैसे फ्लाइट से उतरते हैं तो बाहर लैम्बोर्गिनी में बैठा ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। कार को देख आयत बहुत ज्यादा हैरानी थी। आयत ने असद से कहा, तुम इतने अमीर हो? असद ने उसके कान में कहा, बेबी अभी तो तुम्हें अदांजा भी नहीं है, उससे भी ज्यादा। आयत आंखें बड़ी कर असद को देख रही थी। असद उसे ऐसे हैरान होते देख मुस्कुरा देता है। बेबी चले। दोनों उस लैम्बोर्गिनी में बैठ जाते हैं। आयत बाहर देखती, वो पहली बार ही दुबई आई थी, यह उसके लिए बहुत नई जगह थी। आयत ने असद से कहा, यह जगह बहुत सुंदर है, अगर तुम यहाँ रहते हो तो कश्मीर क्या करने आए थे? असद आयत का सवाल सुन उसे टेढ़ी नजरों से देखने लगता है। आयत उसे ऐसे अपनी तरफ देख कहती है, ओके ओके, मत बताओ, पर ऐसे घूरो मत। असद ये सुन फोन चलाने लगता है, लेकिन आयत कहाँ चुप रहने वाली थी। आयत ने फिर से असद से पूछती है, मिस्टर खान इस कार की कीमत क्या होगी? आयत का सवाल सुन असद के हाथ फोन चलाते हुए रुक जाते हैं। उसने शांति से कहा, क्यों बेबी, तुम्हें खरीदनी है? आयत ने शौक होते हुए कहा, मैं इसे खरीदूंगी। तुम्हें लगता है अगर मैं पूरी लाइफ भी कमा लूं तो भी इस कार को खरीद नहीं पाओगी? अब जो पूछा वो तो बताओ। असद ने आयत को अपने करीब करते हुए कहा,
बेबी 46 करोड़। ये सुन तो आयत की बोलती बंद हो जाती है। क्या हुआ बेबी? आयत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, इतनी महंगी कार, ऐसा क्या है इसमें? असद ने कहा, क्योंकि बेबी यह प्योर गोल्ड की है और दुबई की महंगी कारों में से एक है। आयत ऊपर से नीचे असद को देखे जा रही थी। असद ने उसे ऐसे देखते हुए कहा, बेबी ऐसे क्यों देख रही हो? आयत ने बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, वाह, मेरा पति करोड़पति। असद ने कहा, नो बेबी, अरबपति। आयत ने कहा, हाँ हाँ, वही। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? असद ने कहा, बेबी कुछ देर और फिर खुद देख लेना। आयत हाँ में सिर हिला देती है। इतने सफर के बाद आयत बहुत थक चुकी थी, उसे नींद आने लग गई। वो असद के कंधे पर सिर रखते हुए कुछ ही देर में सो जाती है। वैसे भी उन्हें पहुंचने में वक्त था, इसलिए असद ने भी उसे उठाया नहीं। लगभग 1 घंटे बाद वो पाम जुमराह पहुंच गए थे। कार के रुकते ही असद आयत को देखता है, जो अभी भी सो ही रही थी। असद ने उसे उठाते हुए कहा, बेबी उठो। असद की आवाज सुन आयत ने आंखें बंद करते हुए कहा, हम पहुंच गए या अभी भी वक्त है? असद के बोलने से पहले इमरान कार का दरवाजा खोलते हुए, आए बॉस, सभी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये सुन आयत अपनी आंखें खोल लेती है। असद ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, चलो बेबी, स्वागत है तुम्हारा एक नई कैद में। आयत असद को कुछ ना जवाब देते हुए बाहर देख रही थी। पाम जुमराह देश के महानगरों में कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां रईस और ताकतवर लोगों का ठिकाना होता है। यहां रहने वाला हर शख्स किसी ना किसी देश के सबसे प्रमुख रईसों में से एक है। पाम जुमराह में एक बंगले की कीमत करोड़ों अरबों में है। खान फैमिली दुबई की सबसे रईस फैमिली में एक थी। दुबई में सबसे ज्यादा नाम इसी फैमिली का था। सामने बहुत ही बड़ा और खूबसूरत विला था, जिसके चारों ओर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। हर किसी के अंदर आने और बाहर जाने पर चेकिंग की जा रही थी। आयत को अब अंदाजा हो गया था कि मिस्टर खान की फैमिली काफी नामचीन रईसों में एक है। असद और आयत जैसे अंदर आते हैं सामने सभी लोगों को देख असद ने तिरछी मुस्कान और नफरत भरे लहजे में कहा, वाह, इतनी बेसब्री तो कभी मेरे आने पर नहीं की होगी जितनी मेरी वाइफ को देखने की है। कमाल का नाटक करते हो तुम सब। आयत असद को देख रही थी, उसे लगता था बस असद उससे ही ऐसे बातें करता है, लेकिन मैं गलत थी, यह तो अपने परिवार को नहीं छोड़ता। असद ने आयत का हाथ पकड़ते हुए कहा, इनसे मिलो मेरी चाची, एक नंबर की चालबाज औरत, और यह चाचा अपनी बीवी के गुलाम। वो दोनों शख्स ये सुन सिर नीचे कर लेते हैं। आयत हैरानी से असद की बातें सुन रही थी। और यह मेरी मिसेज खान, ये सुन आयत शौक हो जाती है। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, तहजीब से बात करो असद, अम्मी है तेरी। असद ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, आए आपकी ही कमी थी मिस्टर हैदर अहमद खान। हैदर अहमद खान जो दिखने में बहुत सी सख्त किस्म के आदमी थे, उनके चेहरे से ही अमीरी झलकती थी। वो सामने कुछ थे और पीछे कुछ और दिखाते थे। हैदर जी ने तेज स्वर से कहा, तहजीब भूल गए हो? याद दिलाओ अपने अब्बू से कैसे बात करते हैं। असद ने कहा, अब्बू वो तो मेरी अम्मी के साथ ही मर गए, और आप अपनी बीवी को संभालिए, मुझे तहजीब सिखाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन हैदर को बहुत गुस्सा आता है, वो हाथों की मुट्ठियां बना लेते हैं। और वही खड़ी शोभा, हैदर की दूसरी बीवी, जी भी गुस्से से भर जाती है। लेकिन असद के सामने वो मुंह नहीं खोलती थी। वो जानती थी, वो कुछ भी बोलेगी तो उल्टा उसी पर भारी पड़ेगा। हैदर जी के लिए उसका बेटा असद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो नजमा और उसके प्यार की आखिरी निशानी थी, और हैदर नजमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी पीछे से असद के कान को पकड़ते हुए एक बूढ़ी औरत ने कहा, बदमाश कब सुधरेगा? असद अपनी दादी की आवाज सुन उनके गले लग जाता है। असद ने कहा, दादी अम्मी कैसे हैं आप? असद के लहजे में इतनी नरमी देख आयत बहुत कंफ्यूज हो रही थी। असद घर में किसी से भी सही से बात नहीं करता था, ना ही उसे उनके होने ना होने से फर्क पड़ता था। उसके लिए बस उसकी दादी अम्मी ही सब कुछ है। दादी ने दूर होते हुए कहा, अब जरा मेरी बहू को तो दिखा। असद ने सामने आयत की तरफ इशारा करता है। आयत जो बिल्कुल सादे और सिंपल कपड़ों में थी, उसमें कोई तमक झमक का दिखावा नहीं था। दादी उसे देखते ही अपने पास आने को बोलती है। आयत थोड़ा घबराते हुए दादी के पास जाती है और सिर झुकाकर कहती है, अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मी। बाकी सब तो उसे बड़ी तिरछी नजरों से देख रहे थे, लेकिन दादी की नजर बिल्कुल साफ दिल की थी। दादी ने आयत के हाथों को पकड़ते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है हमारी बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे।
दादी के मुंह से अच्छी बातें सुन आयत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जाओ दोनों आराम करो, सुबह से सफर कर रहे हो। आयत हाँ में सिर हिला देती है। असद जो पहले ही वहां से जा चुका था। आयत सभी को देख रही थी। उसे हर किसी के चेहरे पर एक मुखौटा दिख रहा था, जो सबके सामने कुछ और था और अकेले में कुछ और। हैदर जी आयत के पास आते हुए सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, खुश रहो, अभी आराम करो। फिर धीमे स्वर से कहा, सबसे बचकर रहना, कोई अपना नहीं है यहाँ, सबल कर। आयत यह सुन हैदर को देखने लगती है। हैदर आयत को ऊपर से नीचे देख मुस्कुरा कर वहां से चले जाते हैं। आयत को कुछ समझ नहीं आता। वही असद भी ऊपर से सब देख था। सभी आयत को बिना कुछ बोले वहां से चले गए थे। आयत को सब बहुत अजीब लग रहा था। बस दादी ही वहां थी। दादी ने कहा, बेटा यहाँ सब ऐसे ही है, चलो मैं तुम्हें रूम दिखा दूं। आयत हाँ में सिर हिलाते हुए दादी के पीछे चल रही थी। दोनों लिफ्ट से 4th फ्लोर पर जाते हैं, जहां बिल्कुल पिनड्रॉप साइलेंस था। इतनी शांति थी कि दोनों के सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आयत ने दादी से कहा, दादी अम्मी, यहाँ इतनी शांति क्यों है? क्या इस फ्लोर पर कोई नहीं रहता? दादी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, यहाँ असद के अलावा कोई नहीं आता। ये सारा फ्लो उसी का है। यहाँ मेरे अलावा किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। आयत उस फ्लो को बड़े ध्यान से देख रही थी। दादी ने कहा, बेटा ये रूम अब तुम्हारा भी है, तुम फ्रेश हो जाओ, हम खाना भिजवाते हैं। आयत हाँ में सिर हिला देती है। आयत जब रूम को देखती है तो देखती रह जाती है। असद का रूम बहुत ही बड़ा है और लग्जरी मास्टर बेडरूम था, जो व्हाइट और ग्रे कलर का था। आयत रूम के चारों तरफ देख बालकनी का डोर ओपन करती है तो सामने पूल देख खुश हो जाती है। हर तरफ दुबई के आर्किटेक्चर की झलक थी। आयत ने खुद से ही कहा, सब काफी सुंदर है। ये सब देख आयत फ्रेश होने के वॉशरूम में चली जाती है। आयत वार्डरोब में देखती है तो असद के कपड़ों के अलावा कोई कपड़े थे नहीं। आयत असद की शर्ट पहन लेती है। अभी तो इसे से काम चलाना पड़ेगा, ये सोचते हुए आयत बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, सामने बेड पर असद को देख बोलती है, तुम अभी तक कहाँ थे? असद ने आयत को अपनी शर्ट में देख कहा, बेबी तुमने मेरे कपड़े पहने, लेकिन क्यों? आयत असद को घूरते हुए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक तो जबरदस्ती निकाह किया, फिर घर भी जाने नहीं दिया, और तो और अर्ली मॉर्निंग यहाँ ले आए तो कपड़े कहाँ से लाती? असद ने रिलैक्स होते हुए कहा, तो बेबी मत पहनती। वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट में कपड़ों की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुन आयत का चेहरा लाल हो गया था। इस आदमी के दिमाग में बस यही रहता है। असद आयत के पास आ रहा था। आयत ने उसे रोकते हुए कहा, देखो आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। इतना बोल आयत असद को पीछे कर बेड पर जाने लगती है कि असद उसकी कलाई पकड़ते हुए बेखक कर कहता है, बेबी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। उसके हाथ आयत की थाइस पर चलते हुए शर्ट के अंदर चले जा रहे थे। आयत आंखें बंद कर लंबी सांसें ले रही थी। वो अपनी उंगलियां नेवल पर चला रहा था, जिससे आयत को हॉट सेंसेशन फील हो रही थी। असद नेक पर किस कर रहा था। असद के हाथ धीरे धीरे आयत की चेस्ट पर थे। आयत का सब्र अब जवाब दे रहा जा। वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। असद आयत का चेहरा अपनी तरफ कर उसके होठों को चूमने लगता है। आयत भी उसका पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे वो किस पैशनेट किस में बदल गई थी। असद किस करते हुए अपनी शर्ट उतार देता है और आयत को उठा लेता है। आयत अपने पैरों को असद के बैक पर फोल्ड कर लेती है। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। असद आयत को बेड पर लिटा उसकी शर्ट उतार नीचे फेंक देता है। असद किस करते हुए आयत के नेवल के आसपास सक कर रहा था। आयत बहुत तेज सांसें ले रही थी। दोनों का प्यार चरम सीमा पर था। वो आयत को उल्टा कर उसके बैक पर किस करने लगता है। दोनों के शरीर पूरी तरह पसीने से भीग चुके थे। आयत असद के तेज मूव से बहुत थक चुकी थी। आयत ने थकी हुई आवाज में कहा, बस मिस्टर खान। असद ने आयत की गर्दन पर किस करते हुए कहा, बेबी अभी तो एक्सरसाइज ही हुई थी, अभी असली मजा तो बाकी है। इतना बोल असद आयत को उठाकर वॉशरूम में ले जाता हो और शावर आयन कर देता है। वो शावर लेते हुए भी उसके हाथ आयत की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। असद आयत के शोल्डर पर लव बाइट करते हुए होठों पर बाइट करने लगता है। असद के मूव इतने फास्ट थे कि आयत की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। आयत के असद को पीछे करते हुए कहा, मिस्टर खान अब बस भी करिए। जहां आयत की एनर्जी अब खत्म होती जा रही थी, वहीं असद तो अभी शुरू ही हुआ था। बेबी आज की सारी रात तुम थक नहीं सकती। इतना बोल असद आयत के चेस्ट पर बाइट करते हुए सक करने लगता है।
आयत के मुंह से आह निकल जाती है। आयत की आह कस की बॉडी को और एक्साइटेड कर रही थी। वो शॉवर ऑफ कर वापस बेडरूम में लिटा कर वही सब दोबारा करने लगता है। आयत की बॉडी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। ये सब करते हुए रात के 3 बज गए थे, लेकिन असद नहीं थका था। लगभग आधे घंटे बाद असद खुद आयत को छोड़ अपने सीने से लगा लेता है। आयत बहुत ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए वो असद को हग करते ही सो जाती है। असद अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए वापस आयत को ब्लैंकेट उड़ा हग करके सो जाता है। सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन असद और आयत अभी भी सो ही रहे थे। सूरज की रोशनी जब आयत और असद के चेहरे पर जाती है तो आयत कसमकसाते हुए असद की तरह मुंह कर उसे हग कर लेती है। असद जो आयत के ऐसे हग करने से उठ जाता है, वो आयत के चेहरे को देख रहा था। सूरज की रोशनी के कारण आयत अपना चेहरा असद के सीने में छुपा लेती है। असद ये देख एक स्माइल के साथ वहां पड़े रिमोट से सारे कर्टन्स बंद कर देता है और आयत को टाइटली हग कर आंखें बंद कर लेता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था नीचे सब क्या सोचेंगे। असद अपनी मर्जी का मालिक था। लगभग 2 घंटे बाद असद के रूम का डोर नॉक की आवाज आती है। आयत रात को इतना थक चुकी थी कि उसे डोर की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। असद उठ बाथरोब पहनता है और दरवाजा आधा खोलते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दादी अम्मी। ये सुन दादी ने थोड़ा गुस्से से कहा, अभी सुबह हुई है तेरी। दादी अपना एक पैर अभी अंदर ही रखने लगती है कि असद रोकते हुए, दादी अम्मी अंदर मत आए। दादी ने असद के मुंह पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, जानती हूँ बेटा, बहू को उठा और आधे घंटे में नीचे आओ दोनों और यह जो तुमने मंगवाया था। असद दादी के गाल खींचते हुए, थैंक्स माय स्वीट हॉट। दादी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली जाती है। असद जानता था दादी के अलावा इस फ्लो पर और कोई नहीं आता, इसलिए डार की आवाज सुनते ही वो समझ गया था कि बाहर कौन है। असद दरवाजा बंद कर आयत के पास बैठते हुए, बेबी उठ जाओ। आयत के नींद में ही कहा, सोने दो ना मिस्टर खान। असद ने आयत के कान के पास जाते हुए कहा, बेबी 10 बज चुके हैं, अब तुम देखो उठना है या नहीं। आयत यह सुनते ही फटाक से आंखें खोल हैरानी से कहती है, 10 बज गए और तुम मुझे अब उठा रहे हो। असद कुछ कहता उससे पहले फिर आयत ने कहा, यह ना तुम्हारी गलती है, किसने कहा था पूरी रात सर। इतना बोल आयत चुप हो जाती है और नजरें झुका लेती है। ये बोलते हुए आयत का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। असद ने आयत के करीब आते हुए कहा, बेबी क्या किया पूरी रात। आयत शर्माते हुए ब्लैंकेट मुंह पर ले लेती है। असद उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। बेबी यह लो कपड़े और रेडी हो जाओ। आयत यह सुन खुशी से कहा, थैंक यू। आयत जब बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत साई थी। साई को देख आयत के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। असद ने ये देख कहा, क्या हुआ बेबी, साड़ी पहननी नहीं आती। आयत ने कहा, आती है लेकिन अच्छे से नहीं। असद ने वॉशरूम में जाते हुए कहा, ओके बेबी तुम रेडी हो जाओ मैं बात दूंगा। ये सुन आयत जल्दी से उठते हुए, तुम्हें आती है। जल्दी से उठने के चक्कर में आयत ये भूल गई थी उसने कुछ भी नहीं पहना। असद उसे बिना देरी किए वॉशरूम के अंदर खींच लेता है। आयत ने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम। असद ने शॉवर ऑन करते हुए कहा, बेबी साथ में नहाते ही टाइम सेव होगा। दोनों कुछ ही देर में फ्रेश होकर बाहर आ चुके थे। असद तो रेडी हो गया था। आयत अभी भी साई पहनने की कोशिश कर रही थी। आयत ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने तो बोल रहे थे तुम्हें आती है तो अब पहनाना। असद ने शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, बेबी रिक्वेस्ट करो। ये सुन आयत का मुंह बन जाता है, पर अब उसे नीचे भी जाना था। पहले ही बहुत टाइम हो गया था, आयत के पास रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। आयत ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मिस्टर खान हेल्प मी। ये सुन असद के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। 10 ही मिनट में असद ने उसे साई पहना दी थी। आयत हैरानी से असद को देख रही थी, उसके हाथ बहुत फास्ट चल रहे थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।